गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। यूएस मार्केट में फ्राइडे के सेशन में 0.8% से 1.2% की बढ़त देखी गई और तीनों मेन इंडाइसेस ने नए रिकॉर्ड हाई बनाए। मेन डेटा जो आया वो सितंबर का सीपीआई का डेटा आया। यूएस में जो शटडाउन चल रहा है इसकी वजह से ये डेटा लेट पब्लिश हुआ। इन्फ्लेशन का डेटा में देखा गया कि 0.3% मंथ ऑन मंथ बढ़ा और ये 3% वाई बढ़ा। एक्सपेक्टेशन 0.4% और 3.1% की थी, तो इस कूलर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के चलते ये एक्सपेक्टेशन बनी है कि फेड इंटरेस्ट रेट करेगा उसकी नेक्स्ट मीटिंग में। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.003% पे फ्लैट रहे। डॉलर इंडेक्स 98.94 पे फ्लैट रहा। गोल्ड 0.4% गिर के $4,112 पर आउंस पे रहा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.1% गिर के 65.94 पे। WTI 0.5% गिर के $61.50 पर बैरल पे रहे। यूरोप में फुटसी और डेक्स 0.7% और 0.1% बढ़े। कैक फ्लैट रहा। पूरे हफ्ते की बात करें तो यूएस इंडाइसिस 2% बढ़े। डॉलर इंडेक्स 0.4% ऊपर रहा। गोल्ड 3.3% गिरा और 10 हफ्तों में उसका ये पहला नेगेटिव वीक रहा। ऑयल वीकली बेसिस पे 7% ऊपर रहा, जो इसका मिड जून के बाद का हाईएस्ट वीकली गेन है। हमारे मार्केट में दोनों मेन इंडाइसेस 0.4% गिरे। 6 दिन की लगातार बढ़त को इन्होंने तोड़ा। सेंसेक्स 344 पॉइंट्स गिर के 84,211 पे। निफ्टी 96 पॉइंट गिर के 25,795 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.2% गिरे। निफ्टी का मेटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा 1% बढ़ा। उसके बाद ऑयल एंड गैस और रियलिटी इंडाइसेस 0.2% ऊपर है। प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर और एफएमसीजी इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 0.8% गिरे। एफआईआईज़ की कैश सेगमेंट में 622 करोड़ की और इंडेक्स फ्यूचर में 1300 करोड़ की नेट बाइंग रही। स्टॉक फ्यूचर में 700 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 173 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपी 1 पैसे डेप्रीशिएट होकर 87.85 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो दोनों मेन इंडाइसेस 0.3% बढ़े। ये इनका चौथा लगातार हफ्ता रहा बढ़त का और दोनों ही ने 27 सितंबर 24 के बाद का हाईएस्ट वीकली क्लोज दिया। ओवर द वीकेंड काफ़ी डेवलपमेंट हुए। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साउथ कोरिया में थर्सडे को मिलेंगे, ये कंफर्म हुआ। इसके अलावा यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप के जो प्रपोज 100% टैरिफ थे चाइना पे वो नहीं लगेंगे। और रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि यूएस और चाइना के ट्रेड नेगोशिएटर ने एक फ्रेमवर्क बना लिया है, जिसके चलते जब ट्रंप और शी जिनपिंग मिलेंगे तो एक जो एग्रीमेंट है वो साइन हो सकता है। इसके अलावा सुबह जो डेटा है उसमें चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट में 22% का जंप देखा गया सितंबर में। ये करीबन 2 साल का हाईएस्ट रीडिंग है। इन सभी रीजंस के चलते एशियन मार्केट्स काफ़ी ऊपर हैं। निकाई 2% से ज़्यादा ऊपर है और इसने 50,000 का लेवल पहली बार क्रॉस किया है। हैंग सेंग और शंघाई 1% ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 100 पॉइंट हायर ओपनिंग सजेस्ट करा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि 26,277 नेक्स्ट अपसाइड टारगेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है और 25,600 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किए जाने चाहिए। निफ्टी ने 25,718 का लो बनाया, 25,795 पे क्लोज दिया। 26,277 लास्ट ईयर का ऑल टाइम हाई नेक्स्ट अपसाइड टारगेट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। 25,650, 25,600 इमीडिएट सपोर्ट जोन के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है, जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।